ये रिमेंबर करने हैं। अब लिखो नया टॉपिक बेसिसिटी में लास्ट, आयोनिक बेस। आयोनिक बेस, अब तक लोन पेयर की कहानी चर्चा करी है, अब करेंगे आयोनिक बेस। आयोनिक बेस, और इस क्वेश्चन को देख के जाना बेटा, पेपर में आ चुका है कई बार ये। OH और OMe का क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ चुका है वो। देखो भाई इस चीज को समझो, ये सारा कॉन्सेप्ट पहले मैं समझा चुका हूं आयोनिक बेस का, सिर्फ अप्लाई करना है। ठीक है, आयोनिक बेस का मतलब क्या है, कोई भी कंपाउंड होगा उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब वो नेगेटिव चार्ज कब बेस बनेगा ये चेक करना है। तो हमने क्या पढ़ा है, यहां से लिख लो नोट, क्या बेसिक पावर या बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, आयंस है तो आयंस में क्या चेक करना, हमें इस नेगेटिव चार्ज को चेक करना है। जैसे हमने लोन पेयर के केस में क्या पढ़ा था कि जो लोन पेयर क्या होगा, फ्रीली अवेलेबल होगा, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक। ऐसे ही अनायन के केस में जो अनायन सबसे ज्यादा फ्री अवेलेबल होगा वही क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक। और फ्रीली कब अवेलेबल होगा, जब वो क्या हो, अनस्टेबल। क्या हो, अनस्टेबल। यानी कि बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। यानी कि हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, कोई भी अनायोनिक बेस मिले, कोई भी अनायन दिखे और उसमें पूछे कि बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, उस अनायन यानी कि जो भी 4-5 अनायन मिलेंगे उन अनायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालेंगे। और सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा, क्या वो बाहर जाने की चाहत रखेगा, नहीं जाएगा। और जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल अनायन होगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा। अगर हमें स्टेबिलिटी ऑफ अनायन का पता लग गया, उसके ऑर्डर का पता लग गया, तो हम बेसिसिटी क्या कहेंगे, उसकी रिवर्स है, उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और हमने स्टेबिलिटी ऑफ अनायन कहां पढ़ी थी बेटा, एसिडिक पावर में। तो वही इस स्टेबिलिटी ऑफ अनायन को पढ़ने के लिए कौन कौन से फैक्टर बताए थे मैंने, 5 फैक्टर थे कि सबसे पहले स्टेबल अनायन कौन सा होता है, एरोमेटिक वाला। कौन सा, एरोमेटिक। फिर कौन आता है, बोलो, साइज। फिर कौन आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर कौन आता है, रेजोनेंस। और फिर कौन आता है, इंडक्टिव। ये 5 फैक्टर अप्लाई करने हैं उन अनायंस के ऊपर, उससे हमें क्या मिल जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिल गया, उसका रिवर्स कर देंगे, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे, उससे क्या मिल जाएगा हमें, बेसिसिटी का ऑर्डर। छापो यहां तक, फिर एग्जांपल से शुरू करते हैं। बताओ भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये नेगेटिव आपके पास हैं। ये 5 अनाइन मैंने लिख दिए हैं। अब इन 5 अनाइन में आपको बेसिसिटी का ऑर्डर निकालना है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले क्या काम करना है, हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। और स्टेबिलिटी ऑफ अनायन में हमने 5 फैक्टर ध्यान रखना है। सबसे पहले कौन लगाते हैं, एरोमेटिक होगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर क्या लगाना है, साइज। तो सर एरोमेटिक तो कोई है नहीं, साइज का फैक्टर है पहला, तो साइज में सबसे बड़ा कौन है, आयोडीन। तो सर आयोडीन पे जो नेगेटिव चार्ज है, जो अनायन हो गया होगा सबसे ज्यादा स्टेबल। तो सर ब्रोमीन का उसे साइज क्या है, छोटा, तो फिर इस पे, और फिर सर इस पे। समझ गए बात, यानी कि सबसे स्टेबल अनायन कौन सा है, आयोडीन वाला। अगर ये स्टेबल है तो क्या ये H+ के ऊपर अटैक करने जाएगा, नहीं जाएगा। और अगर H+ पे अटैक नहीं करेगा तो क्या वो बेसिक होगा, नहीं होगा। कि बेस की डेफिनेशन हमने यही पढ़ी है, चाहे वहां पे क्या हो, लोन पेयर हो, चाहे वहां पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, जो H+ के ऊपर सबसे फास्ट अटैक करेगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक। तो लोन पेयर के केस में हमने यही पढ़ा था कि जो फ्रीली लोन पेयर अवेलेबल होगा वही सबसे पहले कहां अटैक करता है, H+ के ऊपर। और वही अब अनायन के केस में पढ़ रहे हैं कि जो अनायन सबसे ज्यादा अनस्टेबल यानी कि स्टेबल नहीं होगा, जो फ्रीली अवेलेबल होगा, वही क्या H+ के ऊपर अटैक करेगा। तो हमने स्टेबिलिटी ऑफ अनायन का ऑर्डर निकाला। ये किसका ऑर्डर है भाई, किसका ऑर्डर है, ये स्टेबिलिटी ऑफ अनायन का ऑर्डर है। अनायन की स्पेलिंग होती है, ये होती है, ये होती है ना नाइन, ए होता है,
तो यहाँ पे गलत लिख दिया, चलो सही है, तो आयनिक बेस है। स्टेबिलिटी ऑफ अनायन निकाल लिया हमने। अब यहां से अगर मैं बेसिसिटी का ऑर्डर निकालूं तो क्या आएगा, इसका रिवर्स कर दो बेटा, क्या आएगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, चाहे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके बैठ जाओ कि सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जल्दी से अपना नेगेटिव चार्ज बाहर डोनेट नहीं करेगा, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। बट वो फैक्टर कहां आता है, थर्ड नंबर पे आता है। उससे पहले कौन है, साइज है। साइज बाबा को याद रखना है कि साइज सबसे बड़ा है तो उसका अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर इसका अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है तो ये सबसे लेट अटैक करेगा H प्लस आयंस के ऊपर। तो सबसे पहले कौन करेगा, फ्लोरीन, फिर कौन करेगा, क्लोरीन, और फिर कौन करने वाला है, ब्रोमीन, और लिस्ट बेसिक कौन होगा, आयोडीन, आई नेगेटिव। छाप लो सारे। अब आप लोग क्वेश्चन करो एक। हरी अप, फास्ट करो, निकालो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। क्वेश्चन क्या है, क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, जल्दी से। अभी पता लग जाएगा तुमने एसिडिक या एसिड्स कितने अच्छे से पढ़े थे। जल्दी से निकालो सारे, फास्ट। हो जाना चाहिए था अब तक तो भाई, हो गया, चल रहे हैं पैन अभी तक तो। डन। देखो भाई आ जाओ, सबसे पहले क्या निकालेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। अब स्टेबिलिटी ऑफ अनायन में सबसे पहला वेक्टर कौन था, एरोमेटिक, वो तो कोई लग नहीं रहा यहाँ पे। दूसरा वेक्टर क्या है, साइज। साइज के लिए चेक गए, सर ये किसका है, 2p का, ये भी किसका है, 2p, ये भी 2p, ये भी 2p, और ये भी 2p, यानी साइज भी सेम आ गया। अब नेक्स्ट वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन पे, इसकी क्या है सर, ऑक्सीजन, इस पे क्या है, नाइट्रोजन, इस पे क्या है, क्लोरीन, इस पे क्या है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है भाई, किसकी है, फ्लोरीन की। तो सबसे पहले कौन आएगा, फ्लोरीन। फिर किसकी है, सर ऑक्सीजन आता है और नाइट्रोजन आता है। अब बताओ किसकी आएगी, ऑक्सीजन की। अब आया सर कौन, नाइट्रोजन और कार्बन। अब नाइट्रोजन की ज्यादा होगी कार्बन की, क्योंकि सर ये कैसा कार्बन है, sp, और ये कैसा है, sp3। कैसा है, sp3। इसलिए सर sp वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो कौन आएगा, C नेगेटिव, C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके बाद कौन आएगा, NH2 नेगेटिव, और लास्ट कौन आएगा, CH3 नेगेटिव। ये किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन का। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, CH3 माइनस NH2 माइनस C माइनस C ट्रिपल बॉन्ड CH, और सबसे लिस्ट बेसिक इज फ्लोरीन इन दिस केस। ये हो गया बेसिसिटी का ऑर्डर। छाप लो सारे, कितनों का सही था, एक, हाँ, प्रिया, कोमल, सोनम, सही था, दिखा नहीं था, अच्छा लिखा नहीं था, हाँ, पूनम, क्या नाम, सॉरी, प्रीति, गड़बड़ हो गई ना, ध्यान रखना इसे। उतार लिया होगा सभी ने, चलो तो एक क्वेश्चन और करो।
करो भाई। सोच के समझ के दिमाग लगा के करो, सारे हो जाओ शुरू। करो भाई तीनों क्वेश्चन जल्दी से। बेसिसिटी इज ओवर, ये 3 क्वेश्चन करने के बाद खत्म। सही होने चाहिए भाई, अब सारे देखो सब कुछ पढ़ा दिया। 12 के 12 असाइनमेंट सोल्व होने चाहिए भाई। अब जो छुट्टी करता है या नहीं आता है वो घर बैठ के अपने एक एक असाइनमेंट सोल्व करे। कोई डाउट होता है तो वहीं टेलीग्राम ग्रुप में भेज देना, सर ये क्वेश्चन में डाउट है, मैं सोल्व करके आपको वहीं बता दूंगा। और वहाँ से भी ना समझ में तो यहाँ लेके आ जाना, ठीक है। डन। देख ले बेटा, चेक कर लो बेटा अच्छे से, गलतियां नहीं होनी चाहिए, सभी का एक आंसर आना चाहिए। डन। हो गया। देखो भैया आओ बोर्ड पे सारे, पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नंबरिंग डाल लूं, ए बी सी डी एंड ई। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मैं ऑर्डर निकालता हूं, किसका ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्टेबिलिटी ऑफ अनायन का ऑर्डर निकालता हूं, क्या आएगा समझो। स्टेबिलिटी ऑफ अनायन कैसे निकालेंगे, देखो भाई सबसे पहला फैक्टर क्या था, एरोमेटिक। दिख रहा है आपको एरोमेटिक कौन है, 1 2 3 और 2 4 6 6 है, तो क्या बन गया ये
एरोमेटिक, एरोमेटिक है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया सर? एरोमेटिक वाला ई। इसके बाद क्या था सर? साइज। साइज पे गए सर, ये भी 2p, ये भी 2p, ये भी 2p, सारे के सारे 2p। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेक करें? सर नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिख गया आपको तो एटम, बट नहीं, साइड में क्या अवेलेबल है यहाँ पे? सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। सर ये कैसा है? sp3। और ये कैसा है? sp2। तो सर कार्बन sp हमेशा जीतता है नॉर्मल नाइट्रोजन sp3 से, ठीक है। तो फिर कौन आएगा स्टेबिलिटी में? c वाला कार्बन sp। उसके बाद कौन आएगा? नाइट्रोजन sp3, यही आता था ना। उसके बाद कौन आएगा? एरोमेटिसिटी, फिर sp, फिर d। कौन है? बेटा नाइट्रोजन sp3 नाइट्रोजन sp2 के बीच में कौन लाई करता है? कार्बन sp। और यहां कौन आता है? कार्बन sp2। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो कौन आया उसके बाद? C के बाद कौन आया? नाइट्रोजन sp3। फिर कौन आएगा? और इसी का अगर मैं बेसिसिटी का ऑर्डर निकालूं तो क्या आ जाएगा इसका? कितनों का सही था? गिव अप योर हैंड्स, डी, सी और ए। कहां रह गया? कहां है? अच्छा बी रह गया, ये लो बी, तो बी लास्ट में आएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे बी आ जाएगा, बी ए डी सी ई। सही है? फर्स्ट ईयर नहीं है? नहीं आया? ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखता है। देखो क्या है भाई? OH कैसा ग्रुप है सर? प्लस M। यहाँ पे कैसा दिखाएगा? -I। तो मैं नंबर लिखता हूं A, B और C। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ अनायन की बात करूं तो बताओ ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा या A या B या C? सर खींचने वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लग रहा है। ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो विड्रॉ करेगा तो स्टेबल करेगा उसको। सबसे पहले कौन आएगा? बी। सर ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, यानी उसको अनस्टेबल कर रहा है। फिर कौन आएगा? सी। और लास्ट कौन होगा? ए। अगर बेसिसिटी की ऑर्डर करूं तो इसका रिवर्स ए, सी एंड बी। छाप लो सभी, जिसका गलत था वो सही है। आगे बढ़े, देखो लास्ट देखते हैं। लास्ट देखो भाई, ए, बी, सी, डी। सर ये कैसा है? sp। बट मैंने केस लिखवाया था कि ऑक्सीजन किसे जीतता है? यहां पे आई, ये ऑक्सीजन कैसा है सर? sp2। कैसा दिख रहा है दिखने में? थोड़ा सा खोल के लिखो, अगर दिक्कत आ रही है तो ऐसे लिख दिया। इसके साथ भी ये क्या लगी हुई है? बेंजीन रिंग। यहाँ क्या लगा हुआ है? O नेगेटिव। और ये सिंपली CH3 के साथ है, तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रही। तो ये तो अगर नॉर्मली कैसे लिखेंगे? कैसा है? sp3। ये sp है। ये कैसा है? सारे के सारे sp2। ये भी कैसा है सर? sp2। और वो लास्ट वाला क्या है बेटा? sp। बट ऑक्सीजन के साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं था, क्योंकि कंपैरिजन किसके साथ था इसका? ओनली नाइट्रोजन के साथ। तो खत्म। यानी कि पहला फैक्टर क्या था? साइज। सर साइज तो सभी के सभी क्या है? किस ऑर्बिटल के हैं? सारे के सारे 2p 2p और 2p के। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी जीतेगी? सर इसके कंपैरिजन में तो ऑक्सीजन वाले की ज्यादा ही होगी। अब सर ऑक्सीजन वाला में तो कंपेयर करेंगे ना कि ऑक्सीजन तो sp3 है, यहाँ पे कौन सा है? sp2। तो sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू sp3। अब सर sp2 वाले में कितने हैं? 2 है। अब सर इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ए होगा या बी होगा? अब बताओ आपका आंसर क्या आना चाहिए? ए या बी ज्यादा स्टेबल है? बी। और कोई आंसर? सी। ए ज्यादा स्टेबल होगा बेटा। ये अनाइन ज्यादा स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि देखो ये यहां से यहां रेजोनेंस करी और कहां पे आया नेगेटिव चार्ज? ऑक्सीजन के ऊपर इक्विवेलेंट रेजोनेंस मैंने लिखवाया था। तो साइज तो सभी का सेम है ना। तो एरोमेटिक कौन सा इसमें से? 2 4 6 ये तो
अनायन की वजह से एरोमेटिक थोड़ी बन रहा है, वो उस अनायन की वजह से एरोमेटिक बन रहा था, ये इस अनायन की वजह से एरोमेटिक बन रहा था, उस एरोमेटिसिटी की बात कर रहे हैं। ये तो पहले भी एरोमेटिक था और अनायन बनने के बाद भी एरोमेटिक, कहीं भी ये अनायन एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? ये अनायन इस एरोमेटिसिटी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या मतलब है, उसको भूल जाओ, उसको वो तो है ही नहीं। वो कॉन्सेप्ट तब लगाना है जब उस अनायन की वजह से एरोमेटिसिटी बन रही है। हाँ बेटा, अब तेरा क्या था, साइज का फैक्टर। अब साइज देख, कार्बन कौन सी फैमिली का है बेटा? यही तो होता है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, सभी का साइज सेम होता है, सभी एक ही फैमिली के है ना, मतलब सॉरी एक पीरियड के, समझ गए बात? तो ये भी 2p का, ये भी 2p का, ये भी 2p का और ये भी 2p का, तो साइज वाला तो मैटर नहीं करता। अब नेक्स्ट फैक्टर जाना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब वो चेक करनी है, वो चेक करी सर, ये तो पहले आ गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, अब ऑक्सीजन वाले जीतेंगे, तो सर ऑक्सीजन sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, अब इन दोनों में कंपैरिजन है sp2 और sp2 में। अब सर sp2 में ये क्यों जीता? क्योंकि सर ये नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज कहां आएगा? रेजोनेंस करके ऑक्सीजन के ऊपर ही, बट यहाँ पे अगर ये रेजोनेंस करता है तो ये नेगेटिव चार्ज कहां आएगा? कार्बन के ऊपर। तो बताओ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल या ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा स्टेबल? तो ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा स्टेबल, और इसी को हमने लिखवाया था, ये क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस, यानी कि इस ऑक्सीजन के पास हाफ चार्ज है, इतना ही चार्ज दूसरे ऑक्सीजन के पास है, इसलिए दिस इज मोर स्टेबल। ये क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ अनायन का ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन का ऑर्डर क्या आएगा? ए सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर कौन आएगा? बी, और फिर कौन आएगा? सी। सी, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, चाहे वो sp हो, ठीक है। फिर कौन आएगा? डी। और अगर इसकी बेसिसिटी की बात करता हूं मैं तो क्या आएगा? बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आने वाला है भाई? डी, सी, बी और ए। छाप लो और स्टार लगा लो, जिसकी गलती थी वो भूलना मत। किसी का सही आया था, किसी का भी सही नहीं था। सही था? नहीं था, तो छाप लो और लिख लो, इसके ऊपर रिमार्क लगा लो, इस पे गलती करोगे, गलती करोगे इस और इसमें ऊपर तो पक्का लगा लो, इन दोनों में। ये तो एसिड बेस में भी कच्चा खा देते हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। बेस खत्म हो चुका है, असाइनमेंट यानी कि जीओसी जो थी वो पूरी खत्म हो चुकी है कंप्लीटली। ठीक है, तो 12 के 12 असाइनमेंट तैयार करो, और कोई भी डाउट आता है तो वो डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी बताएंगे।